मैं अपने पापा के साथ अपनी फ्रेंड की शादी पर गई। वहाँ मेरे पापा को उनके दोस्त मिल गए थे। वो बहुत ही बड़े आदमी थे और हम बहुत गरीब थे। फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया और मेरे पापा ने हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी कर दी गई। मेरे ससुर ना जाने क्यों मुझे रोज़ रात को अपने कमरे में बुलाकर कभी सोने की चैन देते तो कभी सोने का सेट देते, कभी कभी तो बहुत सारे पैसे मेरी झोली में डालकर कहते जाओ जाकर मज़े करो। जब मैं ये बात अपने पति से कहती तो मेरे पति ना जाने क्यों गुस्से से लाल पीले हो जाते और कहते तुम मेरे पापा से कुछ नहीं लिया करो और उनसे दूर रहा करो। मगर मेरे ससुर जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं रोज़ अपने ससुर के कमरे में जाती रही। मेरी ननद की शादी में मेरी छोटी बहन भी आई थी। ननद के शादी के वक्त मेरे ससुर ने कहा कि अपनी छोटी बहन को एक रात के लिए मेरे कमरे में भेज दो, उसे भी गिफ्ट दूंगा। मैंने अपनी बहन को बहाने से बुलाया और अपने ससुर के कमरे में रात को छोड़ आई। मगर जब मैं सुबह अपनी बहन के पास गई तो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा, मेरे पैरों के तले से ज़मीन ही निकल गई। उसके साथ तो मेरे ससुर ने मेरे पति एक बहुत ही अच्छे घराने से थे और मेरे ससुर जगपाल गांव के प्रधान भी रह चुके थे। मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी मेरे लिए मेरी ससुराल बहुत अलग थी। मैंने हमेशा अपनी मम्मी पापा और दादा दादी को हमेशा धीमी आवाज़ में ही बात करते सुना था और हम बच्चों से भी बहुत प्यार से बातें करते थे। पर मेरे ससुर की ज़ोरदार आवाज़ सुनकर मेरा तो दिल ही कांपने लगा था। लेकिन मैं कुछ ही दिन में समझ गई थी, वह नॉर्मल बात भी इसी तरह से करते थे। ऐसा लगता था जैसे डांट रहे हैं। मेरे पति और सासू माँ और मेरी ननद ससुर से बहुत डरते थे। जैसे ही वो हवेली में अंदर आते तो सभी नौकरों को डांटने लगते थे। आ जाते ही मेरी सासू माँ टीवी बंद कर देती थी और मेरी ननद किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती थी। ऐसे सन्नाटा छा जाता था, आवाज़ तक नहीं आती थी। पहले तो मैं अपने ससुर से घबराने सी रहती थी। जब उनको चाय का कप पकड़ाती तो मेरे हाथ कांपने लगते थे और मुझे ऐसे देखकर मेरे ससुर मुझे घूरने लग जाते थे। जब तक मेरे ससुर घर पर रहते सबकी सांस गले में अटकी रहती थी क्योंकि मेरे ससुर बहुत ही गुस्से वाले थे। मेरे पति मेरे ससुर के इकलौते बेटे थे। इस घर में सबसे गलत बात तो मुझे ये लगती थी कि इस ख़ानदान में कोई भी कितनी भी शादी कर लेता था। ये बात मुझे शादी से पहले ही पता थी, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। पर इस बात में मेरी खुशनसीबी थी कि मैं अपने आप में ही बहुत सुंदर थी और मेरे पति शादी की पहली रात को ही मेरे दीवाने हो गए थे। और जब शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछी तो मैंने यही कहा कि मेरे सर पर बस आप कभी दूसरी सौतन मत लेके आना। और मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मुझसे वादा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मैं बेफिक्र थी कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। मेरे पति गांव के प्रधान के इकलौते बेटे थे, इसलिए उनका बहुत बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होता था। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग थी क्योंकि मैं एक गरीब घर से थी और मैं उस गाँव की भी नहीं थी। मैं तो वहाँ अपनी सहेली की शादी में आई थी और वहीं मेरे ससुर की नज़र पहली बार मुझ पर पड़ी थी और मेरे पापा से तुरंत ही मेरे रिश्ते के लिए बात कर ली। मेरे मम्मी पापा तो ये सोचकर बहुत हैरान थे कि इतने बड़े आदमी होकर हमारे घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो मेरे पापा ने हाँ कर दी थी और मना करने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि मेरे ससुर ने मुझे बिना दहेज के मांगा था और मेरे पापा को कुछ ज़मीन भी दी थी। मेरे पापा तो बहुत खुश थे। मैं तो ये सब देखकर और सुनकर बहुत हैरान थी कि ये सब कैसे हो सकता है। कोई अमीर आदमी एक गरीब घर से रिश्ता कैसे ले सकता है। मैं एक गरीब किसान की बेटी और इतने बड़े घर की बहू बन जाऊंगी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसकी वजह शायद ये भी थी क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत और एक हसीन लड़की थी। मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। ये बात तो मेरे लिए यकीन करने लायक ही नहीं थी क्योंकि आज तक आसपास के गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो भी आसपास के गांव में या हमारे गांव में बड़े आदमी जमींदार होते थे वो सिर्फ हम जैसी गरीब लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते थे। शादी तो कोई भी नहीं करता था। अगर कोई मजबूरी में शादी कर भी लेता तो वो हम जैसी लड़कियों को एक नौकरानी की अहमियत में ही रखता था। लेकिन मुझे तो एक बहू का दर्जा और बहुत ही इज्जत दी जा रही थी। लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान थी। कितना भी सोच लूँ पर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। इसलिए मैंने उसे अपनी खुशकिस्मती समझकर दिल से स्वीकार कर लिया था। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे लोग भी तो होते हैं, इस दुनिया में हर बड़ा इंसान बुरा नहीं होता।
मैं ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, और मैं किस मकसद के लिए इस महल में लाई गई थी। ये लोग कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया करते। इसका विश्वास मुझे सच्चाई जानकर हुआ था, और ये सच्चाई मेरे लिए बहुत ही खौफनाक थी। इस सच्चाई ने मेरा सुख चैन छीन लिया था। मेरी सासू माँ तो बहुत ही खुश रहने वाली थी, लेकिन वो मेरे ससुर से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरे ससुर से बहुत डरते थे, क्योंकि मेरे पति अकेले वारिस थे। इसलिए मेरे ससुर के सामने मेरे पति घर के हर मामले से दूर रहने की कोशिश करते थे। गांव के लोग मेरे ससुर की बहुत इज्जत करते थे। पंचायत में भी उनके फैसले की बहुत ही अहमियत थी। एक बार मेरे सामने ऐसा कुछ आया कि मैं देखकर दंग रह गई। मेरे ससुर एक दिन पंचायत में गए और जब वहाँ से वापस आए तो उनके साथ एक 18 साल की लड़की थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज के पहले कभी मैंने किसी भी लड़की को अपने ससुर के साथ नहीं देखा था। वो लड़की फटे और गंदे कपड़े में थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो रही थीं। अब भी वो हल्की हल्की सिसकियाँ ले रही थी और देखने में एक आम और गरीब लड़की लग रही थी। मैंने सोचा मेरे ससुर ने इसे नौकरानी के काम पर रखा है, लेकिन जब मेरे ससुर ने कहा मैंने इससे शादी कर ली है तो मेरे साथ साथ मेरी सास के भी होश उड़ गए। मेरी सासू माँ तो ये सुनकर बेहोश होकर ज़मीन पर ही गिर गई थी और मेरे पैर भी वहीं की वहीं रुक गए थे। मेरे ससुर की उम्र 70 साल थी और उसे लड़की की 18 साल थी। बुरा तो सबको लगा था, लेकिन ससुर के आगे कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। मेरे ससुर ने उस लड़की को अपने कमरे की तरफ जाने का ही इशारा किया और वो लड़की मेरे ससुर के कमरे में चली गई। फिर मेरे ससुर ने नौकरों से कहा इसे अच्छी तरह से तैयार कर दो, और ये कहकर बाहर चले गए। ये सुनकर मेरी नज़र मेरी सासू माँ की तरफ गई तो उनकी आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। औरत किसी भी उम्र में अपने सिर पर एक सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मेरी सासू माँ भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई और अपनी सासू माँ को समझाती रही। अजीब बात तो ये थी, जब वो लड़की सुबह मेरे ससुर जी के साथ कमरे से निकली तो महंगे कपड़े और सोने में लथपथ थी और बहुत खुश थी। मैं उसे हैरानी से देख कर रही थी कि ये कैसी लड़की है जो अपने आप की उम्र से बड़े इंसान से शादी की है। वह लड़की हर रोज़ नए नए कपड़े पहनती और मेरे ससुर के साथ घूमने चली जाती। मैं उस लड़की को देखकर बस यही सोचती कि कैसी कमअकल लड़की है जो एक बूढ़े आदमी के साथ इतनी खुश है। शायद वह लड़की बहुत लालची थी, इसलिए कपड़े, पैसे और जेवरात देखकर फिसल गई थी। लालची तो मैं भी थी, लेकिन रिश्ता जोड़ का ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं भी एक दिन इस जाल में ही फंसकर रह जाऊंगी। एक दिन मैं उस लड़की के कमरे में चली गई। वो तैयार हो रही थी और मुझे देखकर नमस्ते करने लगी। मैंने उससे कहा, अब तो तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। जब इस घर में आई थी तो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। तो उसने कहा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अपने पापा का कर्ज अपना सब कुछ देकर चुकता करूँगी। लेकिन ये बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि बस रोज़ रोज़ नए नए कपड़े ला कर देते हैं, पैसे देते हैं, नई नई ज्वेलरी ला कर देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। मुझे तो आज तक उन्होंने छुआ भी नहीं है। ये बात तो मेरे लिए आश्चर्यचकित थी। ये बात मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मेरे ससुर उस लड़की से शादी करने के बाद कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया। और मेरे ससुर ने कहा कि इस लड़की के बाप के साथ कोई भी गलत बर्ताव ना करे। इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी, बाबा जी की उम्र भी तो देखो, 65 साल से ऊपर के हैं, हो सकता है इस लायक ही ना हो। यह कहकर वह लड़की तैयार होने लगी। वह लड़की देखने में ही 18 साल की थी, लेकिन बातों से बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। कैसे उसने मेरे गुस्सैल और अकड़ू ससुर को अपने हाथों में ले लिया था। अब मेरे दिमाग में एक और बात घूम रही थी, अगर मेरे ससुर इस काबिल नहीं हैं तो ये लड़की कब तक अपने जज्बात पर काबू रखेगी। पति का साथ तो हर औरत चाहती है। और मेरे दिमाग में आने वाले दूसरे सवाल ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। दूसरा सवाल ये था कि इस हवेली में मेरे ससुर के अलावा दूसरा आदमी मेरे पति करण ही था। कहीं ये लड़की मेरे पति पर डोरे ना डालने लगे और मेरे पति के साथ। इस सोच ने मेरी जान निकाल दी। जब बाप इस उम्र में ये कदम उठा सकता है तो मेरे पति करण क्यों नहीं कर सकते। अब मैं अपने पति पर सख्ती से नज़र रखने लगी थी। एक दिन जब मेरी देर रात आँख खुली तो मेरे पति अपनी जगह पर नहीं थे, बल्कि पूरे कमरे में ही नहीं थे। मैं जल्दी से उठी और तेज तेज कदमों के साथ बाहर निकल गई। मुझे धीमी धीमी बातों की आवाज़ आ रही थी अपने ससुर के कमरे से। मैंने सोचा ये लोग अब तक जाग रहे हैं, लेकिन दूसरा ख्याल जब मेरे दिमाग में गुजरा तो मेरे दिल ने ही धड़कना छोड़ दिया था।
हो सकता है वो लड़की मेरे ससुर को नींद की गोली खिलाकर सुला देती हो और खुद मेरे पति के साथ वक्त बिताती हो। इस बात ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं तेज़ तेज़ कदम रखकर अपने ससुर के कमरे के पास पहुंच गई। उस कमरे में एक ही खिड़की थी। मैंने उस खिड़की को खोलने की कोशिश की कि ये खुल जाए और मैं देख सकूं कि ये लड़की किससे बात करने में इतनी व्यस्त है। जैसे ही मैंने हल्के से खिड़की खोली तो किसी ने मुझे पीछे से हाथ पकड़कर खींच लिया। मेरे तो डर के मारे कदम भी लड़खड़ा गए और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो करण गुस्से से मुझे देख रहे थे और मुझे खींचकर कमरे में ले गए और कहने लगे, तुम्हें शर्म बेच खाई है क्या? इतनी रात को इस तरह टाइम पापा जी के कमरे में झांक रही हो? वो तो मुझे बहुत गुस्से से पूछ रहे थे, पर मैं उन्हें क्या जवाब देती कि मैं आपको ही देखने गई थी। मैं उन्हें सच बताना नहीं चाहती थी और कोई झूठ बहाना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुप ही रही और करण ने मुझे अच्छी खासी बातें सुना दी थी। मैं चुप थी क्योंकि मेरी हरकत ही कुछ ऐसी थी। मुझे यह नहीं लगता था कि उसमें मेरी कोई इतनी बड़ी गलती थी। हर औरत अपने पति पर शक ज़रूर करती है और मेरे ससुर जब इस काम को कर सकते थे तो करण तो अभी जवान थे। फिर कुछ दिन बाद जो कुछ हमारे घर में हुआ उसे देखकर तो हम दंग ही रह गए, क्योंकि मेरे ससुर ने 15 दिन बाद ही उस लड़की को तलाक दे दिया और बदले में उसे बहुत ज्वेलरी और कुछ नगद पैसे भी दिए। उस लड़की को देखकर ये नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का ज़रा सा भी दुख है, बल्कि उल्टा वो तो बहुत खुश हो रही थी। मुझे उसे देखकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि कोई भी लड़की बिना प्यार के बुढ़े आदमी के सिर्फ पैसे के लिए ही शादी कर सकती है या फिर मजबूरी में। उस लड़की को तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और उसे क्या चाहिए था, उसकी इज्जत भी सलामत थी। दूसरा झटका मुझे तब लगा जब मेरे ससुर ने 15 दिन गुजरने के बाद ही दूसरी लड़की से शादी करके घर ले आए, और वो भी कम उम्र 22 साल की ही होगी। वो भी पैसे की कमी से ही आई थी। उसके साथ भी मेरे ससुर का वैसा ही रवैया था, उसे भी छुआ तक नहीं और उस पर भी बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर रहे थे। और हर चीज़ के मालिक मेरे ससुर थे, इसलिए मेरे पति को सिर्फ खर्चे के लायक ही पैसे मिलते थे। मैं हवेली की बहू होने के बावजूद भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रही थी। मुझसे अच्छी ज़िंदगी तो वो लड़कियां जी रही कर जाती थीं। मुझे तो अब यह शक होने लगा था कि मेरे ससुर इस उम्र में आकर सठिया गया है, जो बच्चों को देने की बजाय अपने पैसे उन लड़कियों पर लुटा रहा है। उस लड़की को भी तलाक दे चुके थे, उसे भी खूब जेवर और पैसा देकर भेज दिया। मेरे पति भी ये सब देख रहा था कि ससुर 1 महीने में लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे। इसलिए ससुर ने जब तीसरी बार भी यही हरकत की तो मेरे पति बोल उठे कि आप क्यों इस तरह से अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मेरे ससुर कहने लगे, ये सब मैंने कमाया है, इसलिए अगर तुम मुझसे सवाल करने का हक नहीं रखते हैं, जो चाहे करूं। ये कहकर वो अपनी तीसरी बीवी को भी कमरे में ले गए और मेरे पति को खर्चा देना और भी कम कर दिया। सब कुछ मेरे ससुर के अकाउंट में था। अभी तक सारी जायदाद मेरे ससुर के नाम थी, इसलिए मेरे पति गुस्सा होकर भी चुप रह गए थे। जब गर्मियाँ शुरू हुई तो मैं अपने पति से मेरे लिए कुछ कपड़े लाने को कहा तो उन्होंने कहा, पिताजी ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तुम खुद उनसे मांग लो। मैंने सोचा पता नहीं गुस्सा ही ना कर दे, लेकिन जब मैंने अपने ससुर से कहा तो उन्होंने मुझे 50,000 दे दिए। कहने लगे, और भी चाहिए तो मांग लेना। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मेरे ससुर तो मुझ पर मेहरबान हो गए थे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अब तो मेरे ससुर मुझ पर आए दिन मेहरबान हो रहे थे। कभी पैसे दे देते, कभी सोने की चैन मुझे पकड़ा देते। मैं जिस माहौल से आई थी मैंने हमेशा तंगी ही देखी थी, इसलिए मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी इन सब मेहरबानियों की कीमत औरत किस तरीके से चुकाती है। मैंने वो सोने की चैन अपने गले में पहन ली। मैं बहुत खुश थी। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें वो चैन दिखाई जो मुझे ससुर ने दी थी। मेरे पति ये देखकर कुछ परेशान से हो गए। मुझसे कहने लगे, पापा से दूर रहा करो, आइंदा अकेले उनके कमरे में मत जाना। मुझे अपने पति की बात कुछ अजीब सी लगी। वो उनके पिता थे और मेरे ससुर तो बाप की जगह होता है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जिस तरह से अजीब तरीके से मेरे पति ने मुझसे कहा था, मैं चुप हो गई थी। मेरे ससुर आजकल बहुत खुश थे। मुझे लगा कि शायद अब वो चौथी शादी करके कोई लड़की लाने वाले हैं। अब मैं इस बात को इतने सोच ही नहीं पाई थी कि मेरे घर से फ़ोन आने लगा। मेरी छोटी बहन का एक जगह से रिश्ता आया था। मेरी माँ मुझे बुला रही थी। मैं अपने पति के साथ मायके पहुंच गई। मेरी छोटी बहन 17 साल की थी। वो बहुत खूबसूरत थी।
उसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह से आया था। वो लोग शादी अभी करना चाहते थे और उसके लिए मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं था। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि मैं कुछ पैसे करण से उधार लेकर उनको दे दूं, लेकिन करण के हाथ में तो पहले ही कुछ ना था। मैंने सोचा आजकल मेरे ससुर मुझ पर बहुत मेहरबान हैं, क्यों ना मैं उनसे पैसे मांग लूँ। मैंने अपनी मम्मी को तसल्ली दी कि मैं पैसे का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी छोटी बहन बहुत खुश थी। अब मैं हवेली वापस आ गई थी। यहाँ आकर पता चला कि मेरी ननद की भी शादी पक्की हो गई है और अब सासू माँ भी बीमार रहने लगी थी, इसलिए अब मैं ज़्यादा टाइम सासू माँ के साथ बिताती थी। मैंने सासू माँ को दवाई दी और सुला दिया। आजकल मेरे ससुर घर पर ही होते थे, इसलिए मैंने सोचा आज करण भी घर पर नहीं है, यह टाइम सही है मेरे ससुर जी से पैसे मांगने के लिए। मैं ससुर के कमरे में गई तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। मैंने कहा पापा जी मैं हूँ। वो कहने लगे आ जाओ अंदर। मैं अंदर गई तो मेरे ससुर टेबल पर लाखों रुपए लिए कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। इतने सारे पैसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने सोचा जितने पैसे मेरे ससुर के पास हैं, अगर इनमें से 2-4 लाख मेरी बहन को दे देंगे तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं उनके सामने बैठ गई और मेरी नज़र उन पैसों से हट नहीं रही थी। वो मुझसे पूछने लगे क्या काम है। मैं नम आँखों से बताने लगी कि मेरी बहन का रिश्ता पैसों की वजह से रुका हुआ है, अगर आप 7 लाख दे दें तो उसकी शादी हो जाएगी। मेरी नज़र बार बार पैसों पर जा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे ससुर ने कहा कि मैं थोड़ी मदद कर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। अगर तुम अपनी छोटी बहन की शादी मुझसे कर दो तो मैं उसे अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। मैंने इस तरह पहले भी बहुत सी लड़कियों की मदद की है जिसने मेरे से शादी की थी। अगर ये मदद मैं वैसे करता तो लोग मेरे ज़मीर पर शक करते, कहते इस बुढ़े की इन लड़कियों पर नज़र है, इसलिए मैंने पैसे दिए जा रहे हैं। ना जाने पैसे के चक्कर में इनके साथ कब गलत काम कर देगा। इसलिए मैंने उन्हें खूब खिलाया पिलाया और बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी देकर आज़ाद कर दिया। अब उनके पास इतना पैसा है वो कहीं भी शादी कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकती हैं। तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो, मैं उसे भी बहुत से पैसे दूंगा। मैं यह सुनकर सोच में पड़ गई कि बस 15 दिन की बात है। वैसे भी मेरा ससुर जिस उम्र में पहुंच गया है रिश्ता निभाने लायक नहीं था। ये बात तो मैं उन लड़कियों से जान चुकी थी। जिस तरह उन लड़कियों पर पैसा लुटाया था मैं उन्हें देख चुकी थी। मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। मैंने जब ये बात अपनी मम्मी को फ़ोन पर बताई तो वो चुप हो गई और कहने लगी तेरी बहन 16 साल की है। हमने वो रिश्ता इसलिए पसंद किया था क्योंकि लड़का भी 18 साल का है। उन दोनों की जोड़ी अच्छी है। तुम्हारी शादी भी करण से इसलिए की थी क्योंकि वह तेरे जोड़ का था। तेरे ससुर और तेरी बहन का रिश्ता कैसे हो सकता है। मैंने कहा मम्मी अंजू को कौन सा सारी उम्र मेरे ससुर के साथ बितानी है, बस 15 से 20 दिन की बात है। फिर जिस उम्र में मेरे ससुर हैं उसने अपनी 4 बीवियों को छुआ तक नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है। मेरी मम्मी चुप हो गई और कहने लगी अच्छा सोच कर बताऊँगी। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया और बोली मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, मुझे आपके ससुर से शादी नहीं करनी। अंजू ने गुस्से से फ़ोन काट दिया, लेकिन मैंने फिर से उन दोनों को बहुत समझाया कि अगर मान जाएं तो उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बहन अंजू नहीं मान रही थी। मेरा दिल नहीं मानता, आपका ससुर देखने में हट्टा कट्टा है, उसकी नज़र भी ठीक नहीं है। मैंने कहा मैंने 4 लड़कियों से पूछा है, वो तुम्हें छुएंगी भी नहीं। अच्छा है तुम्हारा फिर अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा जो सिर्फ पैसों की वजह से रुका हुआ है। मैंने अंजू से कहा मुझ पर विश्वास करें, उसकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। फिर उसने मेरी बात मान ली। ये बात जब मैंने अपने ससुर को बताई कि घरवाले और मेरी बहन की इस शादी के लिए तैयार हो गए हैं तो मेरे ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार उन्होंने अपने बालों पर कलर भी कराया और दाढ़ी मूछें भी कटवा ली। करण तो 2 दिन के लिए पहले शहर गए हुए थे। अगर मैं उन्हें ये खबर सुनाती तो वो मुझे मना ही करते। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था और मैं अपनी बहन को अपने ससुर के साथ उनके हवेली में लेकर आ गई और सबको बोल दिया कि ननद की शादी की वजह से यहाँ आई है, थोड़ा काम में हाथ बटा जाएगा। मैंने सोचा करण भी ऐसा में नहीं है, क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए, और मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाकर अपने ससुर से अपनी बहन की शादी कर दी।
अंजू तो मानो जैसे एकदम से मुरझा गई थी, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया। मेरे ससुर तो इस तरह खुश थे कि ना जाने उन्हें कौन सा खजाना मिल गया हो। पहली बार मुझे अपनी बहन को ससुर के कमरे में बैठे हुए देखकर मेरे दिल को बेचैनी हो रही थी। मैंने अपने दिल को इस तरह समझा लिया कि मेरे ससुर इस लायक ही नहीं है। मेरी सासू माँ भी मेरे इस काम से बिल्कुल खुश नहीं थी, वो मुझसे नाराज़ हुई गई थी। और जब ये बात करण को पता चली तो वो तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। उन्होंने मुझसे बातें करना भी बंद कर दिया था। सुबह जब मेरे ससुर कमरे से बाहर निकले तो बहुत ही खुश थे। उन्हें इतना खुश देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी। उसके बाहर आते ही जल्दी से अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरी बहन बुरी तरह से रो रही थी और डरी सहमी सी एक कोने में बैठी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। मेरे तो पैरों के तले से ज़मीन ही निकल गई थी। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान देखकर मेरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खसोटा हो। वो मुझे देखते ही मेरे गले से लगकर रोने लग गई, फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, दीदी तुमने मेरे साथ ये सही नहीं किया। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हारे ससुर ने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। वो इंसान नहीं, एक भूखा भेड़िया है जो इंसान के रूप में एक शैतान है। और वो कहने लगी, आपके ससुर ने ये सब ड्रामा रचाया था। उसकी नज़र शुरू से ही मेरे ऊपर थी। उसको पता था कि मेरे मम्मी पापा उसके साथ मेरी शादी नहीं कराएंगे और उनसे इस काम के लिए बहुत सारे अपने नौकर भी भेजे थे, पर वो कामयाब ना रह सके। और फिर इसलिए उसने अपने बेटे से आपकी शादी कराई और जानबूझकर उन लड़कियों से शादी की और उनसे झूठ बुलवाया कि वो आपसे कहें कि आपके ससुर इस लायक नहीं हैं, ताकि वो आपसे जब बात करें तो आप पैसों के लालच में मान जाएं। और अब वह मुझे तलाक भी नहीं देगा। ये सब मुझे उसी ने बताया है। मेरी ज़िंदगी आपने बर्बाद की है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी दीदी। अंजू मुझे बद्दुआएं दिए जा रही थी और मैं उसके सामने चुपचाप खड़ी सुन रही थी और उससे माफ़ी मांग रही थी। पर अब इस माफ़ी का क्या फ़ायदा था? मैंने अपने ही हाथों अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और मैं अब उसे बचाना चाहती थी। फिर मैंने अपने ससुर के खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट की और उन लड़कियों को भी पकड़वाया जिन्होंने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला था। और इसके लिए मेरे ससुर को सज़ा हो गई और मेरी बहन को भी तलाक मिल गया। अब मैंने अपनी बहन की शादी कर दी है और अब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और मेरी सासू माँ भी ठीक हो गई है। तो दोस्तों, लालच बुरी बला है। कभी भी अपनी लाइफ में लालच ना करें। जो हमारे पास है उसी में खुश रहें, नहीं तो लालच इंसान का सब कुछ तबाह कर देता है। अगर मैं पैसों का लालच ना करती तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। आपको मेरी कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।